सभी को मेरा प्रणाम। अभी अनुभव बोल रहे थे आज की स्थिति पर, कोरोना के विषय में कि इसका प्रसार अभी भी जारी है। लेकिन हमने भी सुना है कि कई स्थानों पर लोग कमरे में या बरामदे में गुरु भाई बहनों को बुलाते हैं। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, छपरा हुआ, रोहतास हुआ, अन्य जिले भी हैं। ये लोग साप्ताहिक चर्चाएं करती हैं। अमूमन वही लोग करते हैं जो पुराने शिव शिष्य हैं। नए लोग बात सुन लेते हैं, पुराने लोग तो भाई सीनियर हैं तो कैसे सुनेंगे। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। शिव शिष्य दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं। हम लोग दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं, समाज के हम लोग शत्रु हो जाते हैं। मित्र भाव या सहृदयता का भाव हम लोगों के पास है ही नहीं। जैसे जैसे शिव शिष्यता हमारे आपके मन में प्रवेश करती है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, कुछ ही लोग हैं जो समाज के शत्रु हो गए, लोगों के शत्रु हो गए, परिवार के शत्रु हो गए। वो जरा भी ख्याल नहीं रखते कि बीमारियां फैलती हैं तो उनको रोका कैसे जाए, उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। चर्चा इन लोगों को लगती है यही महादेव। शिव चर्चाएं जो हो रही हैं या होती थी पहले, लोगों की उत्कंठा इतनी ज्यादा है शिव चर्चाओं के माध्यम से कि लगता है कि शिव की कोई कीमत ही नहीं। शिव चर्चा की कीमत है क्योंकि उसमें सम्मान छिपा हुआ है, एक मोहल्ले में वर्चस्व छिपा हुआ है, एक इलाके में आपका अदब छिपा हुआ है, आपका सम्मान छिपा हुआ है। लेकिन शिव की कीमत नहीं रह गई। मैं तो कहता हूं ये लोग शिव शिष्य नहीं है, ये लोग चर्चरिया हैं, चर्चा के शिष्य हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप चर्चा के शिष्य हो जाएं, मंत्रों के शिष्य हो जाएं। आपको हमको शिव का शिष्य बनना है। महादेव हम लोगों के गुरु हैं, शिव हम लोगों के गुरु हैं। हम लोगों ने उनको गुरु माना है तो उनकी कीमत न ज्यादा होगी। आदमी का स्वभाव है कि जिस चीज का महत्व वो ज्यादा लेता है उस ओर उसका आचरण होता है, उस ओर उसकी दिशा होती है। तो महत्व चर्चा का ज्यादा है, इसीलिए इस रोक में भी, मनाही में भी लोग चर्चाओं के पीछे पागल हैं, समझते नहीं। यह शिव शिष्यता नहीं है, यह शिव शिष्यता का मजाक हो रहा है। चलिए देखते हैं जिज्ञासाएं क्या आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें आप। हमने शिव को गुरु माना था। मैंने कई बार कहा कि 1974 में कुछ हमको पता नहीं था कि चर्चाएं क्या होती, मैं जानता ही नहीं था। लेकिन क्या मेरे शिव गुरु हुए कि नहीं हुए? बिना चर्चा के मैंने शिव शिष्यता का सूत्रपात 1982 में किया कि नहीं किया? अजीब स्थिति है चर्चा की। 30 जून तक चर्चा बंद है। जो स्थिति जा रही है अभी आने वाले कई महीनों तक बंद होगी। मैं तो संस्था में हूं नहीं, इसलिए आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं जिज्ञासाएं क्या आई जी। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, जिसमें भाई विवेक वत्सल हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से, कि साहब से हमेशा सुना है कि हम सब शिव के ही अंश हैं। जो शिव में है वो हम में भी है, जैसे प्रेम, दया और सभी प्रकार के भाव। अगर सारे भाव मनुष्य में स्वाभाविक हैं तो शिष्य भाव स्वाभाविक क्यों नहीं? हमें अपने गुरु का शिष्य बनना पड़ता है। गुरु ने सारे प्राणियों में शिष्य का भाव स्वाभाविक क्यों नहीं बनाया? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के पास पिता का भाव है, मां का भी भाव है लोगों के पास। लेकिन क्या 4 साल के बच्चे में पिता का भाव होता है? क्या 5 साल की बच्ची में मां का भाव होता है?
जब तक संतान नहीं होगी माँ का भाव उदय नहीं होगा, पिता का भाव उदय नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब तक हमारे आपके मन में शिष्य भाव नहीं जगेगा तो गुरु भाव से जुड़ेगा नहीं। गुरु भाव है हमारे आपके बीच में, दया का भाव है हमारे आपके बीच में। वश वैसा थोड़ी है, उसने जो जीव बनाया है तो उसे सब कुछ उसको दिया है। जो गुरु के पास है सो आपके पास भी है, जो आपके पास है वो गुरु के पास भी है। तो उसने शिष्य भाव भी दिया है, गुरु भाव भी दिया है, लेकिन अनुकूल परिवेश होने पर ही वो उदय होगा। बिया है, बरगद का बिया ले लीजिए, रखा हुआ है, वृक्ष होगा। संभावना है वृक्ष की, बहुत विशाल वृक्ष की संभावना है, लेकिन वृक्ष नहीं होगा जब तक कि उसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज है। ठीक उसी तरह से ये सारे भावों के बीज हम लोगों के मन में हैं, वो परिस्थिति जन्य होते हैं, और जब तक उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा ये अंकुरित नहीं होंगे। तो शिव गुरु हैं, वो हमारे आपके बीच हमारे आप में भी हैं। शिव की उसका सृष्टि भाव जिस तरह से छिपा हुआ है सब में, जगत में चल रहा है सारा जगत, जिससे उसमें उनका गुरु भाव भी छिपा हुआ है। सारे भाव वहां निहित हैं, सारे भाव व्यक्ति में भी है, गुरु में भी है, परमात्मा है वो। तो जैसे आप शिष्य भाव को उद्भासित करेंगे, जैसे आप शिष्य भाव को अंकुरित करेंगे, वैसे गुरु भाव शिव के प्रति करेंगे तो शिव गुरु का भाव उससे जुड़ेगा। शिव भाव जो अपना जो काम है उसका करेगा, आपको शिव की ओर उन्मुख करेगा। जी, भाई राम नारायण जी हैं भागलपुर से। आप अक्सर कहा करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो क्या मंजिल वास्तव में मिलेगी या सिर्फ कारवां ही बन के रह जाएगा? अगर आदमी ये सोचे कि उसको परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक विशेष कार्य के, तब तो वो कार्य ही नहीं करेगा। वो सुना है ना भाई साहब कि जब से चला हूं मंजिल की ओर, कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कितना किलोमीटर गए, वो इतना पहुंच गए, मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल मिले ना मिले, भैया शिव को पाना तो आसान नहीं है, शिव तक पहुंचना तो आसान नहीं है, लेकिन उस दिशा में चलने में क्या है, चलेंगे हम। मैं बहुत पहले कहा करता था, मेरे पिताजी बहुत क्रुद्ध होते थे मुझ पर कि तुम अपना काम छोड़ के सब कौन धंधा करता है, महादेव महादेव क्या करता है। तो हम कहते थे कि कोई गंदी आदत किसी बेटे में हो और बेटा सियाना हो गया, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हो गया था, तो पिता की बात नहीं सुनता है। पिता लाख समझाता है कि गंदी आदत छोड़ो, वो सुनता ही नहीं। अंत में पिता दरकिनार हो जाते हैं, खुद ही दरकिनार हो जाते हैं, तो नहीं छोड़ता। तो हमने कहा कि मैं महादेव महादेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या होता है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी, शिव की ओर चलना है। कम से कम जगत को, दुनिया के लोगों को शिवोन्मुख किया जाए, कोशिश की जाए कि उनमें शिव का भाव उतरे, शिव जैसा उनमें आचरण हो, अशिव का आचरण कम से कम नहीं है। जी, भाई ओम जी हैं विराटनगर नेपाल से। कि शिष्यानुभूति में आपने लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है। तो गुरु की साकार स्थिति क्या है, निराकार स्थिति क्या है? किस स्थिति में हम निराकार को स्वीकार करें या साकार को अंगीकार करें? देखिए, आप भी साकार हैं कि नहीं है, इसमें संदेह, ये उनका सवाल है। ओम जी नेपाल। ओम जी, आप शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं? ये आपका शरीर है, ये एक पर्टिकुलर एक आदमी का शरीर है। आप तो मन भी नहीं है। क्यों? आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, बाजार नहीं जाएंगे।
जैसे आदमी बोलता है कि आज मेरा पाँव दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तो पाँव थोड़ी है। मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मन आप चप्पल है। मेरा मन दुखी है, इसका मन आप मन है। आप मन भी नहीं है, आप शरीर। शरीर के कितने अवयव बदल जाते हैं। आप चिकित्सा विज्ञान देखिए, चिकित्सकों के द्वारा बदल दिए जाते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, तब भी आप वही रहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग बदल जाते हैं, दूसरे अंग लग जाते हैं, तब भी आप वही रहते हैं, आप नहीं बदलते हैं। आप मन भी नहीं है, आप हैं कौन? हु आर यू? आप कौन है? वो साकार है कि निराकार है? अभी साकार है, लेकिन ये आकार तो उसका बदल रहा है। एक छोटा सा बच्चा गोदी में एक दिन इतना बूढ़ा हो गया, फोटो पहचानिएगा। मेरी बचपन की तस्वीर देख के जिसने नहीं जाना है वो नहीं कह सकता यही हरिनारायण है। बचपन का आकार बदल गया, शरीर बदल गया, रूप रंग बदल गया, सब बदल गया, लेकिन हरिनारायण तो है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो देखिए, वो आकार तो बदला, हरिनारायण का कोई आकार तो है नहीं, अभी आकार है जो बदल रहा है, बदलता जा रहा है। इस शिव के साथ भी यही, आकार माने तो शिव साकार है, आकार नहीं माने तो विश्व मूर्ति कहा ही जाता है। नमस्ते नमस्ते वो विश्व मूर्ति, वो विश्व की मूर्ति है, दिशाएं उनका पोशाक है, अंबर है। तो व्यक्ति को जो मन करे, वो साकार स्थिति हो या निराकार स्थिति हो, कदम तो बढ़ाए। साकार को पकड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन निराकार ही साकार कोई मान लीजिएगा तो नहीं चलेगा। हमको आप शरीर में मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद एक सत्ता थी हरिनारायण, जिसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बुरा किया, अच्छा किया। इसीलिए निराकार साकार में बहुत माथा नहीं लगाना है। जो साकार है उसी में निराकार है, जो निराकार है उसी में साकार है। जी बहन नीलू जी है मिजोरम से। साहब, आपसे सुना है कि लौकिक जीवन में पारलौकिक को शामिल करो तो जीवन सुंदर हो जाएगा, और पारलौकिक में लौकिक को शामिल मत करो। आखिर यह लौकिक पारलौकिक क्या है? इस लोक को जब आप परलोक के सिद्धांतों और कर्मों में शामिल करेंगे तो गड़बड़ है। और उस लोक को इसमें शामिल करिए, ये सुंदर है। जैसे धरती पर का कोई काम है, उसमें शिव को शामिल कीजिए, उसमें अपने गुरु को शामिल कीजिए, वो काम सुंदर हो। आपकी थकान कम हो जाएगी, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि सूक्ष्म कामों में किया गया या दूसरों की सहायता में किया गया काम में मन थकता नहीं है, शरीर थकता नहीं है, कम थकता है। तो क्या कह रहे थे? लौकिक हाँ, तो इस लोक में अगर परलोक को आप शामिल करेंगे, वैसे शामिल है वो, उसको हटा नहीं सकते आप, करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जगत में तरह तरह के भाव हैं, वहां कुछ भाव नहीं चलते, लेकिन वहां के भाव को यहां शामिल करेंगे तो जगत सुंदर हो जाएगा। शिव को जगत में शामिल करिए, जगत बहुत सुंदर हो जाएगा। जगत को शिव में शामिल कीजिएगा तो राजनीति चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। जी भाई सतीश जी हैं बक्सर बिहार से। क्या जो लोग नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, उनको महामृत्युंजय जप, पार्थिव शिवलिंग पूजन या रुद्राभिषेक आदि की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं? नमः शिवाय करने वालों को शिव के से संबंधित अन्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं, ये सवाल है ना? जी जी। देखिए, नमः शिवाय शिव का संपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय जो मंत्र है उसका अर्थ शिव को प्रणाम है। शिव के हजारों नाम हैं, वो हजारों नामों को प्रणाम जाता है। एक शिव को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम, हरिनारायण को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम जाएगा। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, मैं ड्राइवर भी हूँ, बहुत काम मैं जानता हूँ। तो वो सारे काम को एक साथ हम ही को प्रणाम कर लिया तो सब काम हो गए। मुझको आप कहें
कि मुझको गाड़ी चले